फ्रेंड्स हायोइड बोन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी देखो जो स्कल का लास्ट पार्ट है जिसे हम कहते हैं हायोइड बोन, और इसी हायोइड बोन को हम टंग बोन के नाम से भी जानते हैं, टंग बोन। ठीक है, अभी स्ट्रक्चरली जब इसी बोन के बारे में हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, तो हमें स्ट्रक्चर के अंदर दो इंपॉर्टेंट पार्ट नजर आते हैं। जो फर्स्ट वन वाला पार्ट है उसे हम कहते हैं कॉर्न्यू, और अनदर जो पार्ट है स्टूडेंट उसे हम कहेंगे बॉडी। तो इस तरह से हमें दो पार्ट इसी बोन के अंदर नजर आते हैं। कॉर्न्यू जो टू है स्टूडेंट, फर्स्ट वन वाला कॉर्न्यू है जिसे हम कहेंगे ग्रेटर कॉर्न्यू, और अनदर जो है वो है लेसर कॉर्न्यू। इस तरह से दो कॉर्न्यू नजर आते हैं। जो ग्रेटर कॉर्न्यू है उसी ग्रेटर कॉर्न्यू को दिखाने के लिए हमें डायग्राम निकालना है, और लेसर कॉर्न्यू को दिखाने के लिए भी हमें डायग्राम निकालना है। तो चलो स्टूडेंट डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं। तो इस तरह से हमें यहाँ पर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखता है। ठीक है, ये जो है इसे हम कहेंगे ग्रेटर कॉर्न्यू, और उसके बाद ये जो है इसे हम कहेंगे लेसर कॉर्न्यू, देन बॉडी। इस तरह से हमें डिफरेंट स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर नज़र आता है। तो ये हो गया हायोइड बोन। अभी हमें एक्सियल सिस्टम के अंदर नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करना है, और जो नेक्स्ट पार्ट है उसे हम कहेंगे वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम, अब स्टूडेंट वर्टिब्रल कॉलम एक्चुअली क्या है? वर्टिब्रल कॉलम जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, और उसी की लेंथ है 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर लेंथ बताने वाले वर्टिब्रल कॉलम के अंदर 26 बोन्स है स्टूडेंट, और यही 26 बोन्स जो है, इसी बोन्स को हम अलग तरीके से स्टडी कर सकते हैं। जैसा कि कुछ बोन्स है जिसे हम कहेंगे फ्री बोन्स, और कुछ है जिसे हम कहेंगे फ्यूज्ड बोन्स। जो फ्यूज्ड है वो 2 बोन हमें दिखाई देते हैं, और जो फ्री है स्टूडेंट वो बाकी सभी बोन को हम फ्री बोन कहते हैं। तो इसी फ्री बोन के बेसिस पर हमें इसी के अंदर जो पीसेस मिलते हैं वर्टिब्रल कॉलम के अंदर वो 33 होते हैं, और फ्यूज्ड के बेसिस पर हमें 26 बोन्स नज़र आते हैं। तो ये वर्टिब्रल कॉलम के बारे में होगा। अभी देखो वर्टिब्रल कॉलम, जो वर्टिब्रल कॉलम हमें कुछ रीजन्स भी बताता है, और जो रीजन्स है वो स्टूडेंट 5 रीजन्स है। तो उसमें से सबसे फर्स्ट वाला रीजन है जिसे हम कहते हैं सर्वाइकल। देन स्टूडेंट सेकंड है उसे हम थोरेसिक कहेंगे, थर्ड वन लंबर, देन फोर्थ वन सैकरल, और लास्ट वन जो है उसे हम कहते हैं कॉर्डल। इसी तरह से 5 रीजन्स हमें वर्टिब्रल कॉलम के अंदर दिखाई देते हैं। सर्वाइकल रीजन्स के अंदर 7 वर्टिब्रीज है, और थोरेसिक के अंदर 12, लंबर के अंदर 5, सैकरल के अंदर 1, और कॉर्डल के अंदर 1। लेकिन सैकरल और कॉर्डल जो फ्यूज है स्टूडेंट, अभी देखो हम कॉमन स्ट्रक्चर निकालते हैं तो हमें कॉमन स्ट्रक्चर के अंदर रीजन दिखाई देता है। ठीक है, इस तरह से हमने वर्टिब्रल कॉलम ड्रॉ किया है। ये कॉमन स्ट्रक्चर है स्टूडेंट। इसी कॉमन स्ट्रक्चर के अंदर जो रीजन यहाँ दिखाई दे रहा है दैट इज द सर्वाइकल, इसे हम सर्वाइकल रीजन कहते हैं। ठीक है, इसी सर्वाइकल रीजन के अंदर 7 वर्टिब्रेई, उसके बाद थोरेसिक रीजन है स्टूडेंट, थोरेसिक के अंदर 12, देन हमें यहाँ पर लंबर नज़र आते हैं। जो लंबर है उसी के अंदर 5 वर्टिब्रेई नज़र आते हैं। देन स्टूडेंट एरिया जो है ये हमने थोड़ा ज़्यादा बड़ा निकाला है, तो एरिया जो है इस तरह से सैकरल, सैकरल के अंदर 1 बोन है स्टूडेंट, और कॉर्डल के अंदर भी 1 बोन है। ठीक है, इसी तरह से 26 बोन्स हमें दिखाई देते हैं हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। लेकिन जब हम इसी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जब डिटेल पीसेस की स्टडी करते हैं तो हमें 33 पीस नज़र आते हैं। जो पीसेस यहाँ पर देखो, सैकरल के अंदर 5 पीसेस है स्टूडेंट, और कॉर्डल के अंदर 4 पीसेस है। जब इनको ऐड करते हैं तो 33 पीस हमें नज़र आते हैं। अभी इसी के साथ वर्टिब्रल कॉलम के अंदर हमें कुछ कर्व भी नज़र आते हैं। जो कर्व हम यहाँ पर दिखाते हैं, अभी देखो जो कर्व्स उसी के अंदर प्रेजेंट है, तो कुछ कर्व है जो बैकवर्ड है, और
कुछ है जो फॉरवर्ड है, ठीक है। इसी तरह से 2 कर्व, बैकवर्ड 2 और फॉरवर्ड 2, इसी तरह से 4 कर्व नजर आते हैं वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। अभी कर्व के बेसिस पर हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो इस तरह से हमें डायग्राम दिखाई देती है। स्टूडेंट यहाँ पर देखो, जो नेक रीजन है यहाँ पर प्रेजेंट रहने वाले कर्व को सर्वाइकल कर्व कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्रेजेंट रहने वाले जो कर्व है दैट इज द thoracic curve, then lumbar curve, उसके बाद इसी रीजन को हम सैकरल कर्व कहेंगे, सैकरल कर्व। इसी तरह से हमें 4 डिफरेंट कर्व नज़र आते हैं। जो सैकरल है उसे हम नेक कर्व भी कह सकते हैं, थोरेसिक को हम चेस्ट कर्व कहते हैं स्टूडेंट, चेस्ट कर्व। उसके बाद लंबर को एब्डोमेन, और सैकरल के बारे में हम सोचते हैं तो सैकरल को हम सैकरल कर्व ही कहेंगे, और इसी को हम पेल्विक कर्व का भी नाम दे सकते हैं, पेल्विक कर्व, ठीक है। तो ये वर्टिब्रल कॉलम के बारे में हो गया। अभी एक्चुअली वर्टिब्रल कॉलम जो है स्टूडेंट, उसी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर हमें इतने सारे वर्टिब्रेज दिखते हैं